वेक्टर्स पढ़ रहे थे वो था लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं और लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स क्या है। हमने इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की डेफिनेशन की थी कि आपने स्केलर्स जो है वो फील्ड में से लेने हैं और वेक्टर्स जो है वो वेक्टर स्पेस में से लेने हैं और उनका आपस में प्रोडक्ट करवा देना है। यानी एक फील्ड में से पकड़ना एलिमेंट, एक वेक्टर में से पकड़ना है, उनको मल्टीप्लाई करना है, प्लस फिर अगला एक फील्ड में से पकड़ना है, एक वेक्टर में से उनको मल्टीप्लाई करा देना, प्लस इस तरह जितने वेक्टर्स हैं उतने स्केलर्स लेके अगर तो आपके पास ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो आपका आंसर 0 दे दे तो तब आप कहेंगे कि जो सारे स्केलर्स हैं उनकी वैल्यू 0 आ गई है। और सारे स्केलर्स की 0 वैल्यूज आने का मतलब ये है कि हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन है, कॉम्बिनेशन है। और अगर आपका एक स्केलर भी नॉन जीरो वैल्यूज दे दे तो आप कहेंगे हमारे पास जो लीनियर कॉम्बिनेशन था वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो आज हम उसकी कुछ एग्जांपल्स हमने पहले भी कर ली काफी, तो 2 एग्जांपल्स उसकी और हैं हमारे पास कि हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो आज हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। एग्जाम्पल नंबर 1 कि हमारे पास जो वेक्टर्स गिवन है वो है 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 2 0। दूसरा वेक्टर्स हमारे पास ये है कि 0 4 8 और तीसरा वेक्टर्स हमारे पास ये है कि 3 माइनस 1 5। एक हमारे पास ये एग्जांपल्स। तो ये तीनों वेक्टर्स ही हैं, तो हमने 3 उनके मुकाबले में स्केलर ले लेने, यानी एक अल्फा 1 उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे वेक्टर से, तो वेक्टर हमारे पास है 1 माइनस 2 0 प्लस अल्फा 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 4 8 और फिर हमारे पास तीसरा स्केलर जो है वो अल्फा 3 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ और हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, 0 वेक्टर आना चाहिए। और आपने जो ये स्केलर्स लिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 ये आपके फील्ड में से होते हैं और ये जो वेक्टर्स हैं आपके v1, लेट्स सपोज ये v1 है, ये v2 है, ये v3 है, तो v1 v2 v3 ये आपके वेक्टर स्पेस में से होते हैं। अगर आपने इसको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट साबित करना है तो आपने जस्ट ये करना है कि 1 4 3 माइनस 2 0 माइनस 1 0 8 5 और ये 0 वेक्टर है तो आपको पता है 0 i 0 j 0 के 3 डिमेंशनल। तो आपने इसको एशेलॉन फॉर्म बनाना है, यानी आपने सबसे पहले रो देखनी है, रो में से पिवट एलिमेंट या लीडिंग एलिमेंट 1 है उसके नीचे 0 0 आने चाहिए, फिर दूसरी रो में से पिवट एलिमेंट ढूंढना उसके नीचे 0 आने चाहिए। जब वो सारे 0 आ जाएंगे तो हम वो उसको बना लेंगे कि पहली जो हमारे पास अगर तीनों वैल्यूज जो है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 की सारी 0 आ जाएंगे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज डिपेंडेंट है। तो इसको अगर 0 0 बनाना है तो हमें जस्ट क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई कर लें रो 1 को, तो हमारे पास यहाँ पे ये पहली 0 पड़ा हुआ है, तो जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो रफ में लिख लें 2 से मल्टीप्लाई ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 0 रहेगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा 1 4 3 तो वैसे ही आ गए और जब ये ऐड होंगे 2 माइनस 2 0 दोनों ऐड करने 8 प्लस 0 8 6 माइनस 1 ये 5 हो गया और ये 0 हो गया और ये 0 8 5 0 वैसे के वैसे ही रख लिया हमने। अब हमने दूसरी रो में देखना है कि पिवट एलिमेंट जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो पिवट एलिमेंट है, तो 8 पड़ा हुआ है हमारे पास, 8 को हमने 1 बनाना है और 1 बनाना है तो आप रो 2 को डिवाइड कर लें 8 से,
तो हमने 8 से रो 2 को डिवाइड कर लिया, तो जाहिर है जब आप डिवाइड करेंगे तो चेंजिंग आ जाएगी रो 2 में, तो हमारे पास मैट्रिक्स बन जाएगा 1 4 3 0। अब आप 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो 0 और 8 0, 8 और 8 1, 5 और 8 और ये 0, बाकी हमारे पास वही आ गया। अब हमारे पास पिवट एलिमेंट जो है वो 1 हो गया, हमने नीचे अब 0 बनाना, तो आप इसको -8 से मल्टीप्लाई कर ले, यानी रो 3 तो आपने चेंज लेके, यानी वो तो एज इट रखे हैं आप, तो इसको आप -8 से मल्टीप्लाई कर ले रो 2 को, तो चेंजिंग आ जाएगी रो 3 में। तो जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो 2 को, तो ये तो 0 ही रह जाएगा, ये -8 बन जाएगा, और -8 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, कैंसिल होके जब -5 से करेंगे, -8 से करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, -5 आ जाएगा, तो ये तो 0 रह जाएगा। अब जब ऐड करेंगे आप 1 4 3 0 और 0 1 5 over 8 0, अब ऐड करें 0 आ गया, -8 + 8 0 आ गया, -5 + 5 0 आ गया 0, तो पिवट एलिमेंट के नीचे यहाँ पे भी 0 आ गया। अब आप ये जो रफ किया होता है आप उसको खत्म कर सकते हैं, तो हमारे पास एक पूरी रो जो है वो 0 बन गई। अब हमें निकालनी है वैल्यूज α1 α2 और α3 की वैल्यूज निकालनी है, तो इनकी वैल्यूज अगर निकालनी है α1 α2 α3 की, तो हमें लेट करना पड़ेगा, ये आप देखें ना इसको, ये कोफिशिएंट ऑफ ये α1 है, ये α2 के कोफिशिएंट से, ये α3 के, तो ये α2 का कोफिशिएंट्स हो गया, तो यानी 1 α2 प्लस, अब ये α3 का कोफिशिएंट हो गया, और इक्वल टू हमारे आ गया ये 0 के आ गया, इसको आप कोई नंबर 1 करें, और दूसरा α1 प्लस 4 α2 प्लस 3 α3 इज इक्वल टू 0। अब किसी एक को लेट करना पड़ेगा आपको भी, तो हम लेट कर लेते हैं α3 इज इक्वल टू t बिलोंग टू रियल नंबर्स। तो जब हम लेट कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास 1 जो है वो बन जाएगा, 1 बिकम्स एज α2 प्लस 5/8, α3 की जगह पे t लगा लें, ये 0 आ जाएगा, और α2 यहाँ से आ गया -5/8 t आ गया। α3 की वैल्यूज हमने सपोज कर ली, α2 की वैल्यूज आ गई। अब इसको आप जब पुट करेंगे 2 में, तो हमारे पास α1 भी आ जाएगा 4, α2 आ गया -5/8 t प्लस 3, α3 की वैल्यूज t हमने लगाएंगे इज इक्वल टू 0, और यहां से हमारे पास आ जाएगा α1 माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, 5/2t प्लस 3t 0, यहाँ से α1 आ गया 5/2t माइनस 3t, तो 5t 6t/2 माइनस t/2, तो α1 α2 और α3 की वैल्यूज आ गई। अब हमने इसी को इसी मैट्रिक्स फॉर्म में, जैसे उसने वैल्यूज दी हुई थी ना, उसी मैट्रिक्स फॉर्म में आप लिख लें α1 α2 α3। α1 की वैल्यूज थी हमारे पास -t/2, α2 की वैल्यूज थी -5/8t, और α3 की वैल्यूज थी t। अगर हम t यहां से कॉमन निकाल लें तो हमारे पास ये बन गई 1/2 -5/t और 1, तो आपकी वैल्यूज जो हैं वो 0 नहीं आई, यानी अगर हम t की वैल्यूज यहाँ से 1 सिलेक्ट कर लें तो α1 -1/2 आ गई, दिस इंप्लाइज दैट α1 -1/2, α2 -5/8, α3 इज इक्वल टू 1। तो हमारी कोई भी वैल्यू 0 नहीं आई, कोई एक भी नॉन 0 हो जाए तो हमारे पास जो रिलेशन है वो लीनियरली डिपेंडेंट, तो दिस इंप्लाइज दैट रिलेशन इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो हमारे पास अगर तीनों आ जाती तब हम कहते लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन है,
क्योंकि हमारे पास कोई भी जीरो नहीं है तो लीनियरली डिपेंडेंट वैल्यूज आ गई। इसी तरह से 4 वेक्टर्स का एक क्वेश्चन है। 3 वाला मैंने कर दिया, 4 वाला आप लोगों ने खुद करना है। स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, इसमें कोई मसला हो तो फिर बता दीजिएगा। बिल्कुल इसी वे से जिस वे से हमने इसको सॉल्व किया है, ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है कि हमारे पास एक अगर वेक्टर है 1 2 1 4 और दूसरा वेक्टर है हमारे पास 0 1 1 1 और तीसरा वेक्टर है हमारे पास 2 0 1 7, तो आप शो करेंगे कि ये लीनियरली डिपेंडेंट बनेगा या लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेगा। कहाँ वही करना है सारा आपने कि अल्फा 1 को मल्टीप्लाई करना पहले 1 2 1 4 से, फिर आपने अल्फा 2 को 0 1 1 1, फिर अल्फा 3 को 2 0 1 7 और 0 वेक्टर के इक्वल रख लेना और फिर एक मैट्रिक्स बना लेना 1 2 1 4 0 1 1 1 2 0 1 7 और ये 3 डिमेंशनल है तो 0 0 0 0। तो आप इसको सॉल्व करेंगे उसी तरह लीनियरली जैसे हमने एशेलॉन फॉर्म को किया उसी तरह सॉल्व करना है और आपका ये आप देखेंगे कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट रिलेशन आ जाएगा, यानी आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 जो है वो सारे जीरो हो जाएंगे। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, कोई मसला हो तो फिर आप लोग बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।